डॉक्टर के शब्द R.K. नारायण जी द्वारा रचित एक ऐसी कहानी है जो हमारे जीवन में शब्दों के महत्व को स्पष्ट करती है। इस कहानी में डॉक्टर रमन एक कुशल चिकित्सक हैं। बात को स्पष्ट रूप से कहना, मरीज को अंधेरे में ना रखना उनकी आदत में शामिल था। स्पष्ट वक्ता होने के कारण मरीज उनके पास आने में डरते भी थे। डॉक्टर रमन का मानना था कि मरीज से उसकी बीमारी छिपाते हुए झूठ बोलना और उसे झूठा दिलासा देना उनका कर्तव्य नहीं है। इन सब के बावजूद भी यदि उन्हें मरीज के ठीक होने की एक हल्की सी भी किरण नजर आती तो वह उसके इलाज के लिए दिन रात एक कर देते। गोपाल डॉक्टर रमन का दोस्त था। उनकी दोस्ती 40 साल पुरानी थी। इतवार के दिन शाम को अक्सर गोपाल डॉक्टर रमन से मिलता। दोनों साथ खाना खाते, फिल्म भी देखते और देश दुनिया की जमकर बातें करते। कुछ दिनों से गोपाल डॉक्टर रमन से मिलने नहीं आ पा रहा था। डॉक्टर रमन की व्यस्त दिनचर्या होने के कारण उनका इस ओर ध्यान ही नहीं गया। लेकिन एक दिन उन्होंने गोपाल के बेटे को अस्पताल में देखा और तब उन्हें पता चला कि गोपाल 1.5 महीने से बीमार है। अस्पताल से सीधा वे गोपाल के घर गए। वहां जाकर देखा कि गोपाल बिस्तर पर बेसुध पड़ा था। उसकी पत्नी के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी व घबराहट थी। बिना समय गवाए उन्होंने गोपाल का इलाज शुरू कर दिया। ना जाने क्या सोचकर वह बाहर की ओर गए और 15 मिनट में एक सहायक और नर्स के साथ गोपाल के कमरे में फिर से प्रवेश किया। आते ही उन्होंने गोपाल की पत्नी से कहा, मैं एक ऑपरेशन करूंगा। ऑपरेशन? ऑपरेशन का नाम सुनकर गोपाल की पत्नी घबरा गई। लेकिन डॉक्टर रमन ने कुछ भी बताने से और इस विषय पर बात करने में अपनी असमर्थता प्रकट की। रात के करीब 8 बजे गोपाल ने आंखें खोली। घर भर में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन डॉक्टर रमन के मन में एक अजीब बेचैनी थी। गोपाल की पत्नी अपने पति की सेहत के विषय में डॉक्टर से बात करना चाहती थी। लेकिन उन्होंने फिर से इस विषय पर बात करने से मना कर दिया। कारण साफ था, झूठ वह बोल सकते नहीं थे और सच बताने की उनमें हिम्मत नहीं थी। तभी गोपाल ने आंखें खोली और डॉक्टर रमन को अपने सामने देखकर धीरे से कहा, मैं जानना चाहता हूं कि मैं और कितना जीऊंगा। मुझे वसीयत पर दस्तखत करने दो। डॉक्टर रमन एक अजीब सी उलझन में फंस गए। यदि वे उसे वसीयत पर दस्तखत करने देते हैं तो इसका मतलब साफ है। लेकिन न जाने उस पल डॉक्टर रमन को क्या हुआ। उन्होंने पूरे विश्वास के साथ गोपाल को हौसला बंधाया और कहा, तुम जियोगे, तुम्हारा दिल बहुत मजबूत है। बस डॉक्टर साहब का इतना कहना था और गोपाल के चेहरे पर चमक आ गई। एक तसल्ली के साथ वह सो गया। लेकिन डॉक्टर रमन के मन में एक अजीब दुविधा थी। घर जाते हुए रास्ते में वे अस्पताल में रुके। सहायक को बुलाया। कुछ जरूरी निर्देश देकर उसे गोपाल के घर की ओर रवाना किया। दूसरे दिन 10 बजे डॉक्टर रमन गोपाल के घर पहुंचे। कार से निकलते ही गोपाल के कमरे में तेजी से गए। गोपाल जाग रहा था।
उन्होंने गोपाल के दिल की धड़कन को सुना और प्रसन्नता पूर्वक उसकी पत्नी से कहा, देवी अब खुश हो जाओ, तुम्हारा पति अब 90 साल तक जिंदा रहेगा। अपने मित्र के ठीक होने की उन्हें खुशी तो थी, लेकिन गोपाल का मौत के मुंह से वापिस आना उनके लिए एक पहेली ही रहा। तो बच्चों, समझे, कुछ ऐसी ताकत होती है हमारे शब्दों में। तुम जियोगे, तुम्हारा दिल बहुत मजबूत है। डॉक्टर रमन के हिम्मत बंधाने वाले इन शब्दों ने गोपाल के अंदर जीवन जीने की इच्छा पैदा की और उसने मौत को हरा दिया। शब्द शब्द बहु अंतरा, शब्द के हाथ न पांव, एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। शब्द संभाले बोलिए, शब्द खींचते ध्यान, शब्द मन घायल करे, शब्द बढ़ाते मान। शब्द मुख से छूट गया, शब्द न वापस आए, शब्द जो हो प्यार भरा, शब्द ही मन में समाए। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आप सबको शब्दों की इस जादू का मर्म समझ में आ चुका होगा और साथ ही साथ आपने इस पाठ का आनंद भी लिया होगा। धन्यवाद।